नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक पीएम मोदी के आवास पर होगी, जिसमें 12 साल तक की मासूम से रेप पर फांसी की सजा के लिए अध्यादेश लाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। यूपी के गाजियाबाद में एक टाटा सूमो के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। आसाराम मामले पर 25 अप्रैल को फैसला आना है, जिसे लेकर आज से जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। समर्थकों के जुटने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने ऐसा कदम उठाया है। उदयपुर के मावली में पटाखों से एक बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे उस गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर में बारातियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 24 बाराती घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एसीबी ने कोटा में वन विभाग में कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेते 2 वन कर्मियों को पकड़ा है। एसीबी ने सहायक वनपाल और ड्राइवर महमूद को गिरफ्तार किया है। ये एक फरियादी से कोयले से भरी गाड़ी को पार करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। उदयपुर के डबोक थाने के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए 5 नकाबपोश लुटेरों ने एटीएम को काटकर करीब 18 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद से लुटेरे फरार हैं। प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी सेवा और विशिष्ट 36 जांच सुविधाओं की विधिवत शुरुआत हो गई। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर वीके माथुर ने सुविधा का स्वास्थ्य भवन में उद्घाटन किया। हालांकि चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन व्यस्तता के चलते वे नहीं आ सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम और कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त गठबंधन में पीपीपी मॉडल पर इसकी शुरुआत की गई। बांसवाड़ा के बागीदौरा कस्बे में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से करीब 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। सांसद दुष्यंत सिंह बारां जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कलमंडा गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे गए। इस अवसर पर विधायक रामपाल मेघवाल समेत दिग्गज मौजूद रहे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट का डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पूर्व विधायक उदयलाल आंजना के घर वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए पायलट उदयपुर पहुंचे थे। आरसी अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उदयपुर में फिलहाल आईपीएल मैच की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि उदयपुर में करीब 10 सालों से ढीले रवैये के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है। नागौर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने गरीब परिवार को गैस कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान नागौर विधायक हबीबुर रहमान, कलेक्टर कुमार पाल गौतम सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला ने कोटा प्रवास पर रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रकाश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए। अनंतपुरा एकेडमी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक, स्थानीय पार्षद सहित लाभार्थी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता भी 1 मई से विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा करेंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर 29 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने जा रहे राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर मीटिंग हुई। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने चूरू शहर और देहात के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस जीत के समीकरण बिठाने के लिए 23 अप्रैल से मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान का आगाज कोटा से करेगी। उम्मेद सिंह स्टेडियम में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। भरतपुर में बयाना नगर पालिका चेयरमैन उपचुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश कोहली निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। गौरतलब है कि 14 मार्च को चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को एसडीएम संतोष मीणा की देखरेख में उपचुनाव करवाया गया। 12 में लहसुन उत्पादक किसान की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। धारीवाल ने सरकार पर आरोप जड़ा कि समय पर बाजार हस्तक्षेप योजना के शुरू नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए पार्टी द्वारा 23 अप्रैल को कोटा से मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की जाएगी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के दौरे पर रहे। सांसद ने अपने टोंक दौरे की शुरुआत निवाई से की। यहां उन्होंने राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। जालौर के सायला में दबंगों की दादागिरी सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ये मामला सायला की पूजा गली का है, जहां पुश्तैनी प्लॉट पर कब्जे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। वीडियो में कुछ बदमाश प्लॉट की दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जयपुर पुलिस ने एक दिन के अंदर ही किडनैपिंग केस को सुलझा लिया है। राजधानी में गुरुवार को जिस मासूम बच्ची को अगवा करने का दुस्साहस किया गया था, उस मामले में जयपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में 18 अप्रैल को युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को पकड़ा है। राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके में युवक की सिर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अल सुबह राहगीरों ने युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जालौर में बागोड़ा थाने से महज कुछ दूरी पर स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से कुछ दूर दान पात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी में फुटेज और पर्चियों के आधार पर जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 9 NRD के पास वन विभाग की टीम ने शिकारियों को नेवले का मांस पकाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से नेवले का पका मांस भी जब्त किया है। दौसा नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए जा रहे 5 भवनों को सीज कर दिया। ये सभी भवन राजनीतिक हस्तियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि नगर परिषद लंबे समय से इस कार्रवाई के लिए प्रयासरत थी। भरतपुर में पंचम पीठाधीश्वर वल्लभाचार्य महाराज के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने बदमाशों द्वारा लूटी गई महाप्रभु की बेशकीमती प्रतिमा को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक कुख्यात बदमाश की पत्नी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली से कामा आते समय बदमाशों ने जुरहरा थाना इलाके में वल्लभाचार्य से लूट की वारदात की थी। वल्लभाचार्य की गाड़ी पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। घटना को अंजाम देने वाले अन्य बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में बाल विवाह को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने गंभीर है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में होने जा रहे एक बाल विवाह को रुकाया और परिजनों को विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। जालौर में 7 साल की बालक की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बालवाड़ा गांव की है। बालक घर से बाहर खेलने गया था और वापस नहीं लौटा। परिजनों की खोजबीन पर एक खेत में बालक का शव मिला। भीलवाड़ा के करजालिया ग्राम निवासी श्रमिक की मौत के 3 दिन बाद ठेकेदार शव लेकर उसके गांव पहुंचा तो परिजनों ने मुआवजे को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। श्रमिक की 3 दिन पहले महाराष्ट्र में मौत हो गई थी। करौली के हिंडौन सिटी में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी। धौलपुर में मोहारी रेलवे स्टेशन के पास बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें एक बाराती की मौत हो गई। साथ ही 24 से अधिक लोग घायल हो गए। राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र में दरीबा चौराहे पर कोयले से भरे एक ट्रेलर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर हिंदुस्तान जिंक की रेस्पॉन्स टीम और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद प्लांट में कोयला खाली किया गया। नागौर में हाईवे 89 पर इंदिरा गांधी नहर के डैम के पास आए दिन चिंकारा हिरण वाहनों की चपेट में आकर मर रहे हैं। वन विभाग की ओर से पानी की व्यवस्था नहीं करने के कारण प्यासे हिरण भटकते हुए हाईवे किनारे बने पानी के डैम तक आ पहुंचते हैं और वाहनों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। आमेर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब वन्य जीवों को गर्मी से राहत मिलेगी। भीषण गर्मी में वाटर गन वैन से वन्य जीवों को बाड़ों में पानी का छिड़काव किया जाएगा। वन अधिकारियों ने वाटर गन वैन का बायोलॉजिकल पार्क में सफल परीक्षण किया। राजधानी जयपुर में सभी जातियों में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने के लिए सेवा भारती की ओर से 8वें सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 17 जातियों के 40 जोड़े शामिल होंगे। प्रदेश में 14 स्थानों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविख्यात जयपुर मैराथन जे एल मार्ग से होते हुए कालानेरी आर्ट गैलरी में पहुंचेगी। यहां जयपुर मैराथन के आयोजक सुरेश मिश्रा ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मैराथन के दौरान बहुत से कलाकारों ने मैराथन के दृश्यों का कैनवास पर उतारा। कोटा में भामाशाह मंडी की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को इन दिनों भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गार्ड ऑफिस में ना तो हवा के लिए पंखा और ना ही कूलर है। ऐसे में सुरक्षा में लगे गार्ड्स को पेड़ों की छायों का सहारा लेना पड़ रहा है। कोटा के नानता इलाके में अव्यवस्थित तरीके से फेंके जा रहे कूड़े और कचरे से हवा ही नहीं बल्कि पानी भी जहरीला हो रहा है। इसे लेकर एडवोकेट अशोक चौधरी ने स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की है। कोर्ट ने कलेक्टर निगम सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जोधपुर में माहेश्वरी समाज जन उपयोगी भवन के नियम विरुद्ध समारोह के संचालन को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने माहेश्वरी भवन में किसी भी प्रकार के समारोह के आयोजन पर रोक के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सदानंद 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए। यहां उन्होंने नगर निगम में अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा छाया रहा। शुक्रवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर 2 घंटे नर्सिंग कर्मियों ने एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर गेट मीटिंग किया और धरना प्रदर्शन किया। अस्पताल में 2 घंटे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे वार्डों में मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल पाई।
मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित 8वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने जीत के साथ शुरुआत की है। राजस्थान की टीम ने पहले मैच में जीत का आगाज करते हुए बंगाल को 10-0 से हरा दिया। धौलपुर के बसेड़ी में भारत गैस एजेंसी पर उज्ज्वला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान नायब तहसीलदार ने गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। धौलपुर के सदर थाना इलाके में 13 महीने पहले नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी राजनीतिक संरक्षण के चलते बेखौफ घूम रहा है। पीड़ित नाबालिग और उसके पिता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। राजस्थान के लोकायुक्त जस्टिस एस कोठारी ने बिना फायर एनओसी के चल रहे प्रतिष्ठानों के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। भरतपुर के तोहिया गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर हाई टेंशन लाइन के तार जमीन पर छूते नजर आ रहे हैं। शिकायत के बाद भी विभाग और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। योग गुरु बाबा रामदेव का शुक्रवार शाम को अग्रवाल समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान वजीरपुर गेट से गोविंद देव जी मंदिर तक बाबा का शाही अंदाज में जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। झुंझुनू के मदरसा अशरफुल उलूम में काजी महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के चुनिंदा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में 6 मई को प्रस्तावित प्रदेश काजी महासभा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई और अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। सवाई माधोपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजकीय विद्यालय जीनापुर में CSR एक्टिविटी के चलते 4.5 लाख की कीमत के उपकरण वितरित किए, जिसमें विद्यार्थियों स्टाफ के बैठने के लिए फर्नीचर, पंखे, वाटर कूलर सहित आरओ शामिल हैं। टोडाभीम पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को लोकायुक्त जस्टिस एस कोठारी ने जन सुनवाई की। इस दौरान लोकायुक्त के सचिव ने लोगों की परियोजनाओं से संबंधित विभागीय उपखंड स्तरीय अधिकारियों को अवगत करवाया और शीघ्र समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए। देश में 2 बच्चों का कानून बनाने की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत बचाओ महारथ यात्रा अलवर पहुंची। हनुमान सर्किल पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रताप ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती सरकार की ओर से तय किए गए कैलेंडर के हिसाब से होना मुश्किल है। दरअसल पेपर लीक प्रकरण के बाद से सरकार फूंक का कदम उठा रही है। इस भर्ती के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने नए दिशा निर्देश सरकार से मांगे हैं। RAS अफसरों की विभागीय पदोन्नति की बैठक 30 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाएगी। कार्मिक विभाग जल्द ही राज्य लोक सेवा आयोग को DPC की अनुशंसा करेगा, जिससे RAS अफसरों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक कुलपति मिल गया। राज्य सरकार ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में तैनात प्रोफेसर विजय श्रीमाली को कुलपति नियुक्त किया। प्रोफेसर श्रीमाली ने अजमेर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। बूंदी में इस बार गेहूं, चना और सरसों की बंपर आवक है। समर्थन मूल्य पर फसलों की जमकर खरीद हो रही है। जिले में FCI और RSWC के गोदाम फुल हो चुके हैं। खरीदे गए फसलों को रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से FCI के गोदामों के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। अलवर में राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से नगर बगीचे पर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्काउट गाइड अलवर ने राज्य मुख्यायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। सरदार शहर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने शराब ठेके को हटाने के लिए लोग लामबंद हुए और ठेके के आगे धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। सहकारी बैंककर्मी वेतन समझौता नहीं होने से अब आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन में उपवास के साथ 1 दिवसीय धरना कर सहकारी बैंककर्मियों ने लंबित वेतन समझौते को लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों को प्रदेश की बैंकिंग एसोसिएशन का भी साथ मिला। राज्य सरकार अब आजादी के बाद और साल 1999 से पहले के सभी शहीदों को सम्मान देने का काम करेगी। इसी क्रम में झुंझुनू की सारी पंचायत के मालूपुरा गांव में 47 साल बाद शहीद प्रहलाद सिंह की मूर्ति लगाई गई। प्रहलाद 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में शहीद हुए थे। बाड़ी के सरकारी अस्पताल में मरीज को दिखाने आए कुछ लोगों ने डॉक्टर पुरेंद्र सिंह राठौर के साथ बदसलूकी की और बाद में मौके से फरार हो गए। आक्रोशित चिकित्सकों ने अस्पताल में सुरक्षा गार्ड लगाने को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। उन्नाव और कठुआ में दुष्कर्म की घटना के खिलाफ झुंझुनू में जुम्मे की नमाज के बाद इंसाफ रैली निकाली। इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोसाइटी के बैनर तले निकाली गई इस रैली में 2 दर्जन से अधिक संगठनों ने भाग लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश सतीश घायल हो गया। सतीश के खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन IPL बैटिंग एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 21 लाख रुपए, 40 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए। यूपी के बलिया में बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है और बदमाशों से अपने पति को बचाने के दौरान महिला को गोली लगी।
यूपी के लखनऊ में एक नर्सिंग होम के मैनेजर से कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर लेकर मारपीट की। सीसीटीवी में लोग नर्सिंग होम में घुसते और मैनेजर को बाहर ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेलन मारकर हत्या कर दी। वारदात अंबेडकर नगर की है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ओडिशा के कालाहांडी में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 2 दिनों तक रेप करने का मामला सामने आया है। रेप के बाद नाबालिग को आरोपी सड़क किनारे फेंक गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सोनिया गांधी के गढ़ यूपी के रायबरेली जाएंगे। शाह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मौके पर कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 4 दिवसीय दौरे पर चीन जाएंगी। वे रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करेंगी। सुषमा के इस दौरे से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और बढ़ेगा। पंजाब कैबिनेट के विस्तार के लिए आज 9 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में होगा। इन नामों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक के बाद तय किया। बिहार के पटना में बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने गैर बीजेपी दलों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों के नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी बैठक में शरीक होंगे। कर्नाटक चुनाव में सीएम सिद्धरामैया आज बादामी सीट से भी चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर सकते हैं। मैसूर के चामुंडेश्वरी से सिद्धरामैया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बादामी सीट पर कांग्रेस ने डॉक्टर देवराज पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। आज सिविल सर्विस डे है। दिल्ली में पीएम मोदी अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। 2002 में जबरन वसूली मामले की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज अंडर डॉन अबू सलेम पर फैसला सुनाएगी। सलेम पर ग्रेटर कैलाश निवासी व्यापारी अशोक गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी का आरोप है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के 7 दलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। करीब 64 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा गया। प्रस्ताव पर एनसीपी, सीपीआई, एसपी, बीएसपी और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किए हैं। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने 5 कारण गिनाए हैं, जिसके आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को दिया गया है। महाभियोग के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस ने इसके लिए सफाई दिया और कहा है कि पूर्व पीएम होने के कारण मनमोहन सिंह ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तमिलनाडु की डीएमके, पश्चिम बंगाल की टीएमसी, बिहार के आरजेडी और ओडिशा की बीजेडी जैसी विपक्ष की बड़ी पार्टी ने खुद को अलग रखा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में हुए नरोदा पाटिया हत्याकांड में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोडनानी को 2012 में स्पेशल कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और 2 अन्य को नरोदा पाटिया हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और उनकी सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने बाबू बजरंगी को राहत देते हुए उनकी जीवन पर्यंत सजा को घटाकर 21 साल कर दिया। 2002 में नरोदा पाटिया हिंसा में 97 लोगों की मौत हो गई थी। ताजपोशी के 2 दिन बाद ही एमपी बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने विवादित बयान दिया है। राकेश सिंह ने मीडिया को बिकाऊ बताया और कहा कि व्यापक कवरेज तभी मिलता है जब मीडिया को कुछ मिलता है। एमपी में सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर पूछे सवाल पर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि क्या वे घर घर जाकर लोगों को गिलास में पानी दें। झारखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बम पर जीत हुई है। यहां 5 नगर निगम सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। नगर परिषद और नगर पंचायत में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दादरा और नगर हवेली में दीव फोर्ट और निदा गुफा का दौरा किया और उसके ऐतिहासिक महत्व को जाना। कर्नाटक के विजयपुरा में बीजेपी नेता एसके बेलुब्बी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और केएसआरटीसी की 3 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 3rd जेंडर टीचर को बिना किसी कारण स्कूल से निकाले जाने का मामला सामने आया है। टीचर का नाम अभिजीत कुंडू है और वो कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल में मैथ के टीचर थे। अमेरिका में पाकिस्तानी राजनयिकों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके तहत पाक राजनयिक अमेरिका के जिस शहर में पोस्टेड होंगे उन्हें 40 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। ये पाबंदी 1 मई से लागू होगी। क्यूबा में राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के इस्तीफे के साथ कास्त्रो परिवार का लगभग 6 दशकों का राज खत्म हो गया। राउल की जगह मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कास्त्रो परिवार ने क्यूबा की क्रांति के बाद 1959 से बागडोर संभाल रहा था।
आईपीएल सीजन 11 के 18वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। दोनों ही टीमें अपने पिछले 2 मैचों में जीत चुकी है। ईडन गार्डन में दोनों ही जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अब 200 गेंदों के शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट मैच का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में 2020 से 8 टीमों वाले घरेलू टूर्नामेंट में 100 गेंद वाले मैच शुरू कराए जाएंगे, जिसमें आखिरी ओवर 10 गेंदों का होगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।